टॉप 10 न्यूज आपने देख लिया। अब आपको खबरें विस्तार से बताते हैं, जिसमें सबसे पहली खबर कौशाम्बी से है। मुठभेड़ के बाद यहां पर पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। अपराधी राजेंद्र सरोज रेप के बाद हत्या का ये आरोपी था। जिला छोड़कर बाइक से भागने में फिराक में था। तो बाइक से भागने की फिराक में ये अपराधी, पुलिस और एसओजी की टीम ने घेराबंदी करके इसको पकड़ने की कोशिश की, जिस पर बदमाश ने पुलिस पर तमंचे से फायर कर दिया और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में जा गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में पहले भर्ती कराया और उसके बाद जेल में डाला। कौशाम्बी के बाद खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर पुलिस ने कुख्यात गोकश गैंगस्टर अजीज की 25 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। मामला लखीमपुर खीरी के थाना फुलबेहड़ क्षेत्र का है। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम गांव में ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी करवाते हुए यहां पर पहुंची और शातिर अपराधी अजीज के खिलाफ कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि अजीज इस पूरे इलाके में गोकशी को लेकर कुख्यात था। तो बिजनौर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। आपको बताएं कि आरोपों के मुताबिक तालाब की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने मकान बना रखा था और इसी को लेकर पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इस मकान को ध्वस्त कर दिया है। इस तरह से कई बीघे सरकारी तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। तो बुलडोजर की कार्रवाई में आपको बताएं कि यूपी में जगह जगह पर बुलडोजर से अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें, आप देखिए इन तस्वीरों को और समझिए पूरी खबर। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर बिजनौर और सहारनपुर में बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। बिजनौर में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन पर बने हुए मकानों को ध्वस्त किया। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित इंटीग्रेटेड टाउनशिप पार्श्वनाथ में भी बुलडोजर चला है। खबर यह है कि पार्श्वनाथ के कर्मचारी जमीन की एनओसी नहीं दिखा रहे थे, तो वहीं एसडीएम सदर ने ये कार्रवाई की है। और आइए अब खबर देते हैं आपको दिल्ली की जहांगीरपुरी से, जहां पर आज उत्तरी नगर निगम अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने जा रहा है। नॉर्थ दिल्ली के जहांगीरपुरी में हम आपको बता रहे हैं बुलडोजर पहुंचने शुरू हो गए हैं। हालात को देखते हुए जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। कानून व्यवस्था संभाली जा सके इसके लिए और जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण ध्वस्त करने के लिए अभियान आज और कल दोनों ही दिन चलने वाला है। तो कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए यहाँ पर 400 जवानों की तैनाती की गई है। जहांगीरपुर इलाका जहाँ पर चलने वाला है बुलडोजर, 400 जवानों की तैनाती की गई है। यहाँ पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर वाली कार्रवाई। तस्वीरें आप देख रहे हैं बुलडोजर के पहुँचने की, ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। अवैध निर्माण जिसके ऊपर लोगों ने जबरन कब्जा कर रखा है या जबरन कब्जा करके अपने मकान बना रखे हैं या फिर कुछ और काम किया हुआ है, उसको लेकर अब ये सरकार की कार्रवाई सख्ती से आगे बढ़ता हुआ बुलडोजर जो जगह जगह इस तरह के अवैध निर्माणों को, अतिक्रमण को हटाने के काम में जुटा हुआ है। और एक बार फिर से आज और कल ये 2 दिन कार्रवाई चलने वाली है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने वाला है और बड़ी बात यह है कि कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, इसके लिए यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कुल मिलाकर 400 जवानों की तैनाती पूरे इलाके में की गई है। 2 दिन ये कार्रवाई चलने वाली है, आज और कल। तो बुलडोजर को आप देख पा रहे हैं, ये बुलडोजर चल पड़ा है दिल्ली के जहांगीरपुर की तरफ। अगली खबर एटा से है, जहां पर प्राइमरी स्कूल में 2 शिक्षकों में मामूली से विवाद के बाद मारपीट हुई और फिर बात फायरिंग तक जा पहुंची। आरोपों के मुताबिक एक टीचर ने दूसरे टीचर पर फायरिंग की है। स्कूल में हुई इस फायरिंग में गांव में सनसनी फैली हुई है। बच्चों के सामने स्कूल में हुई फायरिंग से छात्र अब दहशत में हैं।
बताया जा रहा है कि स्टूडेंट यहाँ पर स्कूल में अटेंडेंस को लेकर विवाद हो रहा था। दिगेंद्र नामक टीचर पर एक दिन स्कूल आकर एक साथ कई दिनों का अटेंडेंस बनाने का आरोप लगा हुआ है और जब दूसरे टीचर ने एब्सेंट लगा दिया तो दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, जिस पर दबंग टीचर ने फायरिंग तक कर डाली। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लाल घेरे में आप जिस शख्स को देख पा रहे हैं वो शख्स वही है जिसने फायरिंग की है। पीड़ित शिक्षक की तहरीर पर पुलिस ने अब मामला दर्ज किया है। पुलिस इस पूरे मामले को जांच रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने भी यहां पर आरोपित दबंग शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। फतेहपुर जिले से खबर, जहां पर 2 जगहों पर बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पहला हादसा आपको बताते हैं सुल्तानपुरी गोश्त थाना क्षेत्र का है, जहां पर बारातियों से भरी हुई एक बस ट्रैक्टर में जाकर टक्कर मारती है और इस पूरे हादसे में 5 बारातियों की मौके पर ही जान चली गई। 15 बाराती गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 3 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें डॉक्टरों ने कानपुर हैलेट अस्पताल में रेफर कर दिया है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो है, जो दूसरी घटना है वो भी आपको बता देते हैं, जो कि गाजीपुर थाना क्षेत्र में हुई है। यहाँ पर भी तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल डाला और दोनों की ही मौके पर जान चली गई। इस पूरे हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया जो भागने की कोशिश कर रहा था। लाउडस्पीकर को लेकर सीएम योगी के आदेश के बाद गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने मंदिर, मस्जिद समेत लगभग 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया है। पुलिस कमिश्नर ने धार्मिक स्थलों और विवाह भवनों जैसे स्थानों पर लाउडस्पीकर जो बजते हैं, डीजे के बारे में भी नोटिस जारी कर दिया है और ये सुनिश्चित करने को कहा है कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन जरूर हो। 602 मंदिरों, 268 मस्जिदों, 16 और अन्य धार्मिक स्थलों पर नोटिस भेजा गया है। इसके साथ साथ 217 बारात घर हैं, 175 डीजे संचालक हैं जिनको ये नोटिस भेजा गया है और नोटिस का पालन करना होगा, ये निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में साफ साफ लिखा गया है, बात ना मानने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आइए आगे बढ़ते हैं इस वक्त बड़ी खबर के साथ। मथुरा से आती हुई बड़ी खबर, जहां पर श्री कृष्ण जन्मस्थान पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की अपील पर मंदिर प्रशासन ने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया है बंद। लाउडस्पीकर की आवाज बाहर ना जाने की अपील पर जन्मस्थान संस्थान ने यह कदम उठाया। तो श्री कृष्ण जन्मस्थान से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए, सीएम योगी की अपील पर फैसला, सीएम योगी की अपील जिस पर आया है फैसला, श्री कृष्ण जन्मस्थान पर लाउडस्पीकर बंद किया गया है। नितिन गौतम फोन लाइन पर और जानकारी के साथ मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन गौतम, लाउडस्पीकर बंद कर दिया गया है, सीएम योगी की अपील पर यह बड़ा फैसला लिया गया। जी देखिए, काफी बड़ा फैसला है और अहम फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपील करी थी कि जो धार्मिक स्थल हैं उन पर जो लाउड स्पीकर लगे हैं उसमें आवाज इतनी होनी चाहिए कि वो धार्मिक स्थल से बाहर न जाए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जो श्री कृष्ण जन्मस्थान है उस संस्थान ने ये निर्णय लिया है, क्योंकि मंदिर परिसर काफी बड़ा है और मंदिर परिसर के अंदर वो मौजूद है लाउड स्पीकर, और उसके जो लाउड स्पीकर से जो सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हुआ करता था, मंगलाचरण जो हुआ करती थी, वो लोगों को सुनाई देती थी। तो फिलहाल जो मुख्यमंत्री की अपील है उस पर इसको बंद कर दिया गया है। लोग इस बात से आहत हैं क्योंकि जन्मस्थान के पास का जो पूरा क्षेत्र है वो इस जो लाउड स्पीकर से जो मंगलाचरण हुआ करता था उससे अपने दिन की शुरुआत करते थे सुनने के साथ ही। तो लोग काफी इस बात को लेकर हैरान है। जी ओके नितिन गौतम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री की अपील का पालन किया गया और मंदिर परिसर से बाहर आवाज ना जाए, शोर शराबा ना हो, उसका पालन करते हुए लाउडस्पीकर बंद किए गए। और आइए बात करते हैं विकास के एक्शन प्लान की। योगी सरकार प्रदेश में तेजी से विकास के लिए 100 दिनों के कामकाज का खाका तैयार कर रही है और इसी कड़ी में आज भी कई विभागों का प्रेजेंटेशन होने वाला है। ये बताएंगे पूरी खबर आपको, लेकिन आपको तस्वीरें पहले दिखा देते हैं। तस्वीरें आपके सामने जहांगीरपुर के एक बुलडोजर पहुंचने की है। जहांगीरपुरी में ये बुलडोजर पहुंचा है जहां पर आज बड़ी कार्रवाई की जाएगी। 400 से ज्यादा सुरक्षा बल को यहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि ऐसा लगता है, ऐसा माना जा सकता है कि लोगों को बुलडोजर वाली कार्रवाई पसंद नहीं आ रही है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखे हैं, अतिक्रमण कर रखा है। सुनिए आप बुलडोजर चलाने वाले को। ये बुलडोजर आप लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ कार्रवाई
होगी। आवाज कम कर दो, बंद कर दो इसको। हाँ बंद कर दो, एक मिनट बंद कर दो, एक मिनट इसको बंद कर दो, एक मिनट। नहीं बंद नहीं होगी, चालू रहेगी। अच्छा ये बताइए कहाँ कार्रवाई करेंगे इससे जाके? ये जो रोड पे झुग्गियाँ बना रखे हैं, दुकान बना रखे हैं, इनको हटाना है। उनको हटाने जा रहे हैं? हाँ ठीक है, ओके। and other items which are मेरे सहयोगी सुशील और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सुशील, क्या माहौल बना हुआ है इस समय जहांगीरपुरी में? बुलडोजर पहुंच रहे हैं, 2 दिन ये कार्रवाई होने वाली है। देखिए माहौल माहौल मैं आपको दिखाऊं। देखिए ज्वाइंट स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। पूरे इलाके का वो जायजा ले रहे हैं और इस पूरे इलाके में आप देख भी सकती है कि अधिकारी जो हैं, जो दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो यहाँ पर हैं। जो फिलहाल एमसीडी आज यहाँ पर जो ड्राइव है जो हटाने वाला है, उसको लेकर कार्रवाई जो है वो शुरू होने वाली है। हालांकि जो एमसीडी के जो बुलडोजर्स हैं वो भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। आपको हम तस्वीरों में दिखाएं। देखिए एमसीडी का जो बुलडोजर है वो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा तस्वीरों में कि ये सामने एमसीडी के जो बुलडोजर्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं। मैं अपने कैमरामैन योगेंद्र से कहूंगा कि वो आपको तस्वीर दिखाएं कि जो फिलहाल बुलडोजर्स है एमसीडी का, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है, इस पूरे इलाके में फिलहाल जो एक इंक्रोचमेंट था वो देखने को मिला था और उस इंक्रोचमेंट को लेकर ये पूरी की पूरी फिलहाल प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। आप देखिए कि एमसीडी का जो बुलडोजर है वो आपको दिख ही रहा होगा तस्वीरों में। ये फिलहाल एमसीडी अपना बुलडोजर लेकर पहुंच चुकी है यहां से अतिक्रमण हटाने को लेकर, और अब यहां पर जो अतिक्रमण प्रक्रिया है उसको हटाया जाएगा। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह फिलहाल ये फिलहाल बुलडोजर है वो आपको देखने को मिल रहा है। और ये फिलहाल तस्वीरों में तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं कि ये फिलहाल बुलडोजर की प्रक्रिया जो है वो फिलहाल दिखाई जा रही है। हालांकि आप देखिए कि साफ तौर से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बुलडोजर जो है एमसीडी का वो देखने को मिल रहा है। और ये एमसीडी अब ड्राइव अपना शुरू करेगी। देखिए ये एमसीडी के तमाम जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं और ये फिलहाल तस्वीरों में तमाम जो बुलडोजर है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए एमसीडी का जो बुलडोजर है वो आपको देखने को मिल रहा है और आप इस पूरी तस्वीर में एमसीडी अब अपना बुलडोजर लेकर यहाँ पहुंच रही है और फिलहाल ये तमाम चीजें जो है वो जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। और इस पूरी प्रक्रिया को आप देख सकते हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं पहली ड्राइव होगी एमसीडी की जो इस पूरे दिल्ली जहांगीरपुरी हिस्सा के मामले के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है इस पूरी प्रक्रिया में अपने आप को दिखाने के लिए। आप देखिए कि अब फिलहाल तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पे हैं, लेकिन अब एमसीडी पर फिलहाल एमसीडी के जो फिलहाल बुलडोजर्स हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं। देखिए तस्वीरों में अब ये पूरा जो ड्राइव है वो किया जाएगा, यानी कि अवैध जो तमाम चीजें हैं, अवैध जो अतिक्रमण है वो फिलहाल हटाया जाएगा। और इस पूरे जगह पर दीपेंद्र पाठक जो फिलहाल स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने खुद इस पूरे इलाके का उन्होंने जायजा लिया है। और तस्वीरों में देखिए कि किस तरह बुलडोजर यहां पर पहुंच चुका है। अतिक्रमण को हटाने के लिए तमाम जो अवैध अतिक्रमण है उसको तोड़ा जाएगा। और ये तस्वीर आप सीधा न्यूज 18 उत्तर प्रदेश पर देख रहे हैं जो बुलडोजर पहुंच चुका है, क्योंकि यही वो जगह थी जहां पर हिंसा हुई थी और इस हिंसा को फिलहाल हटाने के लिए ये अपने आप में एक बड़ा कदम फिलहाल एमसीडी के द्वारा उठाया जा रहा है। इस पूरे इलाके में जो अवैध इंक्रोचमेंट था वो फिलहाल किया गया है। भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं और तस्वीरों में जिस तरह दिख रहा है कि अब बुलडोजर पहुंचना शुरू हो गया है न्यूज 18 पर सीधे। इस पूरे बुलडोजर को आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बुलडोजर उस साइड पर लाया जा रहा है। तमाम मीडिया कर्मी हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और वो तमाम पुलिस बल यहाँ पर फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो तैनात किए गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो अवैध अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाने के लिए फिलहाल बुलडोजर यहाँ पर एमसीडी के द्वारा लाया जा रहा है। और ये एक फिलहाल बुलडोजर नहीं है, जितनी भी गली है उन तमाम गलियों पर फिलहाल एमसीडी के द्वारा इस प्रकार के एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया गया है।
ये फिलहाल कुशल चौक का वो चौराहा है जहां पर तमाम चीजें फिलहाल आपको देखने को मिल रही होंगी। हालांकि दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पे हैं, लेकिन फ्रेम में आप देख सकते हैं कि पीछे आपके एमसीडी का वो बुलडोजर जो अभी थोड़ी देर में यहाँ पर ये जो पैसेज है, पैसेज को पब्लिक को चलने के लिए दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए इसको हमने हटाने की कई बार कोशिश की, कई बार हमने पुलिस को भी लिखा, इसलिए हमने लार्ज स्केल पे इसको काम करने की कोशिश की। कोशिश बार-बार फेल क्यों हो जा रही थी, जो आप कोशिश कर रहे थे? नहीं, ऐसा है कि कई लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस होता था, तो कई बार पुलिस फोर्स नहीं मिलती थी, कई बार तो इसलिए ये सारे काम हम नहीं कर पा रहे थे। इस बार इसमें एडिक्वेट हमें पुलिस भी मिली है, स्टाफ भी हमारा पूरा है, हम पूरी कंसंट्रेशन से ये काम कर रहे हैं। कितनी जेसीबी और कहाँ इनको हटाया जाएगा? नहीं, ये देखो ऐसा है कि ये तो हम पूरी दिल्ली के लिए यहाँ पर आए हैं, अब दिल्ली यहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ जहाँ भी हमें लगेगा कि इलीगल काम है, पूरी दिल्ली में ऐसे एक्शन होंगे। तस्वीरें हैं, मेरे सहयोगी सुशील बने हुए हैं। सुशील, ये सीधे तौर पर समझें कि यूपी की तर्ज पर ही आज पूरे हिंदुस्तान में बुलडोजर चल रहा है अतिक्रमण के ऊपर। अब ये बुलडोजर तो यहाँ पहुंच चुका है, 400 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। उस पर आप हमारे दर्शकों को अपडेट दे दीजिए कि यहाँ पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई अप्रिय घटना ना घटे, कोई बवाल ना कटे, इसलिए यहाँ पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई। ये देखिए, आप अपडेट की अगर बात करें तो देखिए किस तरह बुलडोजर फिलहाल यहाँ पर लाया जा रहा है, और ये दिल्ली में पहली बार इस प्रकार का ड्राइव शुरू किया गया है, वो भी बुलडोजर के द्वारा। और ये फिलहाल आप तस्वीर में देख सकते हैं, फिलहाल इस पूरे इलाके में ये कुशल चौक है, जिस जगह पर इस प्रकार की जो हिंसा हुई थी, जहांगीरपुरी वाली जो हिंसा हुई थी, वो इसी कुशल चौक पर हुई थी। और अब इस पूरे बुलडोजर को आगे से लेकर जाया जा रहा है, जहां से इंक्रोचमेंट शुरू किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो मौके पे हैं, और आप तमाम चीजें, बुलडोजर की जो तमाम चीजें हैं वो देख सकते हैं। हालांकि ये फिलहाल आज की सबसे बड़ी कार्रवाई है ये कार्रवाई चलती रहेगी। देखिए, फिलहाल ये बुलडोजर पर जो काम करते थे वो हैं जो ये बता रहे हैं कि ये कार्रवाई है और ये कार्रवाई चलती रहेगी। ये फिलहाल एक बड़ा फैसला फिलहाल अपने आप में एमसीडी के द्वारा जो अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए शुरू किया जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि साफ तौर से आप देख सकते हैं एमसीडी के तमाम जो फिलहाल कर्मचारी हैं वो आपको तस्वीरों में भी दिख रहे होंगे। एमसीडी के कर्मचारी मौके पे हैं और बुलडोजर भी यहाँ पर है, सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद थे। चूंकि ये वही कुशल चौक है जहां से आप देख सकते हैं कि यही कुशल चौक है जहां पर ये पूरी घटना हुई थी, हिंसा की घटना हुई थी, और उसके बाद अब ये अपने आप में ये बड़ा ड्राइव, और साफ तौर से जिस तरह एमसीडी के कर्मचारियों के द्वारा ये कहा गया कि ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी जब तक इन तमाम जगहों पर से ये ड्राइव नहीं हटाया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है फिलहाल एमसीडी के द्वारा, और बुलडोजर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं न्यूज 18 के कि साफ तौर से जो बुलडोजर है वो दिखाया जा रहा है। सुरक्षा बल तैनात है, एमसीडी के तमाम कर्मचारी वो मौके पर तैनात हैं, क्योंकि अब यहाँ से ये जो ड्राइव है वो शुरू किया जाएगा और इस पूरे ड्राइव को लगातार करना है। आप विजुअल में देख सकते हैं एक्सक्लूसिव इस प्रकार की जो ड्राइव है वो शुरू की जाएगी इस पूरे इलाके। सुशील, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, हम जल्द लौट रहे हैं। वन विभाग की सारी कोशिश नाकाम, हेलीकॉप्टर लाने